मेरा नाम अलीना है और मैं क्लास 11th में पढ़ती हूँ। और आज हमारे स्कूल में जो एग्ज़िबिशन लगा है 2025 और 26 का, उसमें हमने कुछ सेलिंग आइटम्स बनाए हैं जो सारे हैंडमेड हैं। यहाँ पर हमने ये सारे फ्रेम्स बनाए हैं, सबने हमारी पूरी क्लास ने मिलकर बनाए हैं ये सारे फ्रेम्स। और यहाँ पर कैलीग्राफी है, ग्लास पेंटिंग्स, हमने बुक मार्क्स कवर करे हैं इसमें। और यहाँ पेन है, ये सारी चीज़ें हैंडमेड हैं। ये डायरी है और यहाँ पर फ्लावर बुके है और ये पेन होल्डर। और ये हमने छोटे छोटे काबा बनाए हैं जिससे बच्चे जो होते हैं छोटे वो इंस्पायर हों, कि उन्हें पता चले हम तवाफ़ कैसे करते हैं। उन्हें सिखाने के लिए हमने छोटी छोटी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो उन्हें इस्लाम के और करीब लेकर आएँ। मेरा नाम चांदनी है और मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ। ये मैंने आज मदीना और मक्का म्यूज़ियम बनाया है, जिसमें जंगों में यूज़ होने वाले सामान बनाए, जैसे ऊँट और ये घोड़े होंगे जो जंगों में यूज़ होते हैं। ये ज़ीरा है, ये ढाल है, ये तीर कमान, भाला और ये पत्थर है, और ये खंजर है, और ये तलवार, कुल्हाड़ी और डंडी। ये पत्थर है जो जंग खंदक में यूज़ होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निदा है और मैं मिली मॉडल स्कूल में पढ़ती हूँ। यह हज़रत फ़ातिमा की चक्की है जिस पे वो अनाज पीसा करती थी। ये खाना काबा की पुरानी वाली चाबी है और ये नई वाली है। और ये मिंबर रसूल है जो कि मस्जिद नबवी में मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये मिंबर तामीर नहीं हुआ था तब इस पेड़ के पास खुतबा दिया करते थे। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खतनामा है जो आपने रूम के बादशाह को हरकुल को इस्लाम की दावत के लिए दिया था। मेरा नाम आरिफा है, मैं क्लास 11 से हूँ। ये मैंने यहाँ पे आप वसल्लम की तलवारें दिखाई हैं और उसके नाम दिखाए हैं। ये सियाह सत्ता है, इसमें हदीस की किताबें हैं जैसे बुखारी शरीफ है, मुस्लिम शरीफ है, इब्ने माजा है। और ये बुक है आप वसल्लम की मुख्तसर और जामे गुफ्तगू है, इसके अंदर इसमें हदीसें लिखी हुई हैं। मेरा नाम महक है और मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ। ये जो हमने मॉडल बनाया है इसमें हमने इस्लाम के 7 अकीदों को ज़ाहिर करने की कोशिश की है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने 7 अकीदों को इसमें दिखाया है। जैसे कि आप पहला देख सकते हैं कि अल्लाह पर ईमान। अल्लाह पर ईमान से मुराद है कि हमें अल्लाह पर पुख्ता यकीन रखना चाहिए। ज़बान और दिल से अल्लाह का इकरार करना चाहिए कि अल्लाह एक है। और उसके बाद है फ़रिश्तों पर ईमान। फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने इंसानों से पहले नूर से पैदा किया और फ़रिश्तों की तादाद कितनी है ये अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जानता। और फ़रिश्ते अल्लाह के हुक्म से काम करते हैं और बहुत से फ़रिश्ते मुकर्रब फ़रिश्ते हैं, जैसे कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो पैगम्बरों तक वही लाते थे, और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जो क़यामत के वक्त सूर फूकेंगे, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम जो बारिश और मखलूक को रोज़ी पहुँचाने के कामों में मुकर्रर है, और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जो मखलूक की जान निकालने पर मुकर्रर है। और ऐसे ही बहुत से फ़रिश्ते जैसे जन्नत का दरोगा रिज़वान और जहन्नम का दरोगा मालिक और मुनकर नकीर जो हमारे अच्छे और बुरे अमाल को हर वक्त लिखते रहते हैं। किताबों पर ईमान से मुराद है कि अल्लाह ताला ने पैगम्बरों पर बहुत सी छोटी बड़ी किताबें उतारी। जो बड़ी किताबों को किताब और छोटी किताबों को सहीफ़े कहते हैं। और हमें उन पर पुख्ता यकीन रखना चाहिए। और 4 बड़ी किताबें उतारी जिनका नाम है तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। और हमें उन पर पुख्ता यकीन रखना चाहिए। अगला है रसूलों पर ईमान। रसूलों पर ईमान का मतलब है अल्लाह ताला ने अपने बहुत से पैगंबर दुनिया में भेजे। रसूल सच्चे होते हैं, वो अल्लाह ताला के अहकाम बंदों तक पूरे पहुँचाते हैं, न उसमें कमी करते हैं और न ज़्यादती करते हैं। अल्लाह ताला के अलावा उनकी ताकत कोई नहीं जानता। अगला है आखिरत पर ईमान। आखिरत पर ईमान का मतलब है अल्लाह ताला एक दिन सारी दुनिया को ख़त्म कर देंगे। हम देखते हैं कि रोज़ किसी का इंतकाल हो जाता है, उसी को आखिरत कहते हैं। अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान। तकदीर के माने हैं अंदाज़ा लगाना। अल्लाह ताला ने इंसान की इस दुनिया में आने से कई सौ साल पहले ही उसकी तकदीर में लिख दिया है कि वो कब पैदा होगा, कैसे उसका इंतकाल होगा, क्या रिज़्क़ उसके नसीब में होगा। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर एक हदीस बयान की कि जब तक कोई शख्स अपने रिज़्क़ की तकमील न कर ले उसकी वफ़ात नहीं होगी। उसके बाद मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर ईमान। जब ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तारे टूट के बिखर जाएंगे और पहाड़ रुई के मानिंद हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे कि वो फिर से सूर फूकें, जिससे सारे इंसान और जिन्नात ज़िंदा हो जाएंगे और अल्लाह ताला हश्र के मैदान में उनसे उनके अमाल का हिसाब किताब लेंगे।
ये हमारा इस्लामिक मॉडल है जिसमें हमने मेराज का वाक़या दिखाया है। मेराज का वाक़या दिखाया है, अल इसरा या मेराज इसका नाम है। और अल इसरा अल इसरा का मतलब है रातों रात चलना। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबे से मस्जिद अक्सा तक का जो सफ़र था उसे अल इसरा कहते हैं, और फिर मस्जिद अक्सा से जो सिदरतुल मुंतहा तक का सफ़र था उसे मेराज कहते हैं। सिदरतुल मुंतहा, सिदरा का मतलब बेर का पेड़ और मुंतहा मतलब एंड। ये वो अजीम और मुबारक जगह है जहाँ पर यूनिवर्स का एंड हो जाता है, और इस जगह से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगामात लेकर नबियों तक पहुँचाया करते थे। सिदरतुल मुंतहा से आगे ना कोई इंसान गया, ना कोई फ़रिश्ता, ना कोई जिन। सिदरतुल मुंतहा से आगे गए हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यहाँ पर उन्होंने अल्लाह ताला से बातचीत की, और अल्लाह ताला ने उन्हें नमाज जैसे तोहफ़े से नवाजा, और वहाँ पर सूरे अल बकरा की आखिर की 2 आयतें नाजिल हुई। मेराज की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया के मकाम पर फाइज किया गया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक तेज़ रफ्तार का घोड़ा लाए जिसका नाम बुर्राक था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा से मस्जिदुल अक्सा तक लेके गए, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदुल अक्सा में नमाज़ पढ़ाई, इमामत करी। आदम अलैहिस्सलाम से लेके अपने से पहले तमाम नबियों को नमाज़ पढ़ाई। इसका मकसद ये था कि सारे नबियों को ये बताना था कि जो सारे नबियों के पास जो किताबें थीं वो अब मनसूख की जा रही हैं, और जो आज से क़यामत तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब नाजिल हुई है यानी कि कुरान मजीद, उसी के मुताबिक अब हमें ज़िंदगी गुजारनी होगी। यूसरा खान, और ये हमारी स्कूल के नर्सरी से लेके यूकेजी के बच्चों ने बनाया है, और उन सब ने वेस्ट मटेरियल से बनाया है, और साथ के साथ उन्होंने अपने पेरेंट्स की हेल्प ली है। और देख सकते हैं आप, थर्माकोल से बनाया गया है, क्ले से बनाया गया है, कार्डबोर्ड से बनाया गया है, तरह तरह की चीज़ें बनाई गई हैं, हाउस से लेकर हर चीज़। ये झूला बनाया गया है जिस पर हमारे स्कूल की फ़ोटोग्राफ चिपकी हुई हैं, और ये देख सकते हैं आप, ये एग से बनाया गया है, एक्वेरियम टाइप, और यहाँ पर बर्ड्स लगाई गई हैं, और ये बुके टाइप फ्लावर बनाया गया है। माय नेम इज़ इंशा, आई एम फ्रॉम क्लास 11। सर ये हमने पार्टीशन का मॉडल बनाया है, इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन दिखाया गया है। इसमें हमने बॉर्डर लगा के दिखाया, माइग्रेशन करते हुए लोग दिखाएं, किस तरह से लोग इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया जा रहे थे ट्रेन के थ्रू। किसी को जगह नहीं मिल रही थी, वो ट्रेन के ऊपर भी बैठ कर जा रहे थे। लोग माइग्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे थे, और लोगों के घर वगैरह नहीं थे, दंगों की वजह से लोग बिछड़ रहे थे एक दूसरे से, फैमिली मेम्बर्स अलग अलग हो रहे थे, तो लोग कैंप्स में रुक रहे थे, कैंप्स में रह रहे थे। और मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के फ़र्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे, और जवाहरलाल नेहरू इंडिया के फ़र्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे। और इसमें हमने ये दंगे वगैरह दिखाए गए हैं, इसमें जो लोग मरे थे वो दिखाए गए हैं। इसमें तकरीबन 80 लाख लोगों ने माइग्रेशन की थी और 10 लाख लोग मारे गए थे। माय नेम इज़ बंसारी, क्लास फ्रॉम 9th। मैंने प्रोजेक्ट बनाया सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी से पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी में कितनी डेवलपमेंट हुई है। तो इस सेक्टर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्डरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में चीज़ों की पैदावार होती है, और सेकेंडरी सेक्टर में चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, और थर्डरी सेक्टर में चीज़ों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और इन सेक्टर की शुरुआत आज़ादी के बाद हुई थी। माय नेम इज़ नमरा कुरैशी। आज हमने दहेज प्रथा के ऊपर दिखाया है। ये यहाँ पे मंडप है और लड़के की शादी हो रही है, और ये यहाँ पे दहेज दिया गया है, और ये घुमाओ उधर, यहाँ पे दहेज दिया गया है, और ये बेडरूम है। ये यहाँ पे इतना सारा सामान देने के बावजूद भी लड़के पर ये अत्याचार किया जा रहा है, और यहाँ पे लड़की को जलाया जा रहा है। और यहाँ पे ये जेल दिखाई गई, यहाँ पे लड़की के सास ससुर जेल में पड़े हैं, और गवर्नमेंट ने एक एक्ट जारी किया है 1961 में। 1961 में उसके तहत दहेज लेना और देना एक गैर कानूनी है। फिर भी दहेज पे कोई, इस एक्ट पे कोई फॉलो नहीं करता, सब दहेज लेते भी और देते भी है। इसलिए कोई सख्त कानून किया जाए ताकि दहेज लेना देना और बंद किया जाए, इसे सब फॉलो करें। My name is Rahima Naushad and I'm from class 7B. So here's my modern city. So जनरेशन के हिसाब से हमारी लाइफ में काफ़ी कुछ बदला है। हम दिन ब दिन हमारी टेक्नोलॉजीज़ बढ़ती जा रही है, हम दिन ब दिन एक नई कागार पर पहुंच जाते हैं। वो चीज़ हमें फ़ायदा भी देती है और कई बार नुकसान भी दे देती है। तो बेसिकली कोई चीज़ हमें कभी भी हमेशा फ़ायदा नहीं दे सकती, कभी ना कभी वो हमें नुकसान देती है। तो
बस हमें अपनी जनरेशन से यही उम्मीद है कि वो आगे चल के और भी चीज़ें बनाए, लेकिन ऐसी चीज़ें बनाए जो हमें नुकसान कम दे और फ़ायदा ज़्यादा दे। जैसे दिन ब दिन ऐसी चीज़ बन रही है जो हमें नुकसान कम देती है, फ़ायदा ज़्यादा देती है, और हम अपनी सोच को बदल के पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। जैसे कि हाँ, कुछ लोगों की सोच अच्छी होती है तो वे स्कूल्स की फ़ीस कम करते हैं जिससे बच्चे पढ़ते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें पढ़ने की जो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बट उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वे स्कूल की फ़ीस जमा कर पाए। और आजकल तो हमारे गवर्नमेंट स्कूल भी इतने अच्छे हो रहे हैं कि वहाँ पर लोग अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, और बस हमें यही उम्मीद है कि आगे चल के हमारे देश में ऐसे कामयाब लोग आए जो हमारे देश को बदल दे, और हो सकता है हम भी उनमें से कोई एक हो। ये हमारा प्रोजेक्ट है एयर वाटर एंड लैंड पोल्यूशन के बारे में। यहाँ पे हमारे पास वाटर है, जो भी मतलब सिटी का वेस्ट वाटर होता है और इंडस्ट्रीज़ वगैरह का जो वेस्ट वाटर होता है वो यहाँ पर आ जाता है सीवेज के रास्ते में, और इस पानी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और जो भी मतलब केमिकल्स होते हैं वो इसमें पानी में मिल जाता है, और ये पानी हार्मफुल हो जाता है, जो कि एक्वेटिक लाइफ के लिए हार्मफुल होता है, और हमारे लिए भी हार्मफुल होता है। हमारे लिए सिर्फ 1% जो कि पानी है अर्थ पे वो पीने के लिए है। और यहाँ पर हमारे पास लैंड का है, जो भी हमारे पास गार्बेज होता है वो हम उसको डिकम्पोज करने के लिए छोड़ देते हैं। डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं तो उसमें से बहुत सारे मतलब केमिकल्स निकलते हैं। घर की चाबी गिर चुकी है, अगर किसी की है तो केमिकल्स निकलते हैं, इसमें से केमिकल्स निकलता है, और फिर जो लैंड होता है हमारा सॉइल वो मतलब हार्मफुल हो जाता है उसकी वजह से यहाँ पे मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो मतलब मर जाते हैं, डेथ हो जाते हैं कम्प्लीटली, और ये एनिमल्स और ह्यूमंस को भी वो हार्म देता है। यहाँ पे लास्टली हमारे पास एयर पोल्यूशन है। जो एयर होती है मतलब जो इंडस्ट्रीज से ये एयर निकलती है, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं इसमें बहुत सारे, और इससे ग्लोबल वार्मिंग की भी वो क्षमता है, मतलब समथिंग ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। ये मैंने जो बनाया है मॉडल, ये है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे, और जो भी हमारा वेस्ट वाटर होता है रेसिडेंटल एरिया का और इंडस्ट्री एरिया का, वो ये इस पाइप के ज़रिए वो इस पंप टैंक में जाता है, और टैंक में ये जो मैंने पंप लगा रखा है, जब मैं पंप चालू करूँगी तो वो जो वेस्ट वाटर होगा वो पहले स्टोन में जाएगा, स्टोन से फिर चारकोल में, फिर चारकोल से सैंड में। जब वो लास्ट स्टेज पे पहुँचेगा कॉटन पे, जो भी उसका गंदे जो भी पार्टिकल्स होंगे, जो भी केमिकल्स होंगे, वो सब कॉटन में रह जाएंगे, और जो भी प्योरीफाई वाटर होगा वो इसमें इस वाले में आ जाएगा। ये लाइफ साइकिल है बटरफ्लाई के ऊपर। जो बटरफ्लाइज होती हैं वो अंडे देती हैं पत्तों पे, और उसके बाद वो कुछ दिनों के बाद लार्वा बनती है, उसे कैटरपिलर कहते हैं। जो कैटरपिलर होते हैं वो कुछ दिन पत्ते खा के बड़े होते हैं, और बड़े होने के बाद वो प्यूपा बनते हैं, और जो प्यूपा होता है फिर कुछ दिनों के बाद अपने अराउंड कोकोन बनाता है, ऐसा होता है। फिर वो अपने पंखों को नीचे करते हैं ड्राई होने के लिए, फिर वो एडल्ट बटरफ्लाई बनते हैं। जो एडल्ट बटरफ्लाई होती है वो वापस इस साइकिल को रिसाइकिल करने के लिए स्टार्ट हो जाती है, और इस पूरे प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ये सोर्सेज ऑफ वाटर है, हमने 2 दिन में बनाया है, इसको कंप्लीट किया है। साइंस की टीचर ने हमें टॉपिक दिया था इसका। अस्सलाम वालेकुम सर, वी मेड दिस प्रोजेक्टर। ठीक है, खत्म हो गया ना। अस्सलाम वालेकुम सर, दिस इज़ फॉर कैंडी मशीन, वी आर मेड दिस कैंडी मशीन। पुश करो, दिस इज़ ये पुश करने पर यहाँ से टॉफ़ी आती आ गई। ये हमारा एनर्जी कंजर्वेशन मॉडल है, और यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी को इंडिकेट करने की कोशिश की है। ये हमारा सोलर पैनल सोलर एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है, ये हमारा डोर एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है। तो ये जब भी डोर ओपन होता है तो ये लाइट्स जलते हैं, और जब ये क्लोज होता है तो ये लाइट्स ऑफ हो जाते हैं। इसका हम एक डेली लाइफ एग्जांपल ले सकते हैं, रेफ्रिजरेटर। देन यहाँ पे सोलर एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और ये फ़ैन रन करती है। फिर यहाँ पे डिफरेंट सोलर पैनल्स लगाए हमने। यहाँ पे सोलर पैनल्स इंडिकेट कर रहे हैं कि ये सोलर पैनल से एनर्जी जाती है इन घरों में, और यहाँ पे लाइट्स और फैंस जलते हैं, और ये कार्स इंडिकेट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी को। माई सेल्फ फातू परवीन, आई एम फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड।
ये हमने इंटरकमेंट्री सिस्टम का मॉडल बनाया है, जो कि हमारे स्किन की आउटर मोस्ट लेयर होती हैं। इसके मेनली 3 लेयर्स होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस वो होते हैं जो हमें हार्मफुल ये यूवी रेज और जर्म से प्रोटेक्ट करते हैं, और ये हमारी डर्मिस है जिनमें हमारे स्वीट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, कैपिलरीज, नर्व वगैरह होती हैं। जैसे हमें बहुत ज़्यादा धूप लगती है तो हमें पसीने निकलते हैं, बिकॉज कि हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं। हाइपोडर्मिस है ये जो हमारी फैट स्टोर करती हैं, ये हमें इंसुलेशन और कुशन प्रोवाइड करती हैं। ये हमारा एक डांसिंग जोकर है, ये बस लाइक दिस, दिस इज जस्ट फॉर फन। माय नेम इज़ फायज़ा एंड ये लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर का मॉडल है। सबसे पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, जिसमें वो ये लेयर वो क्लाउड्स, स्टॉर्म्स और बादल की वो वेदर चेंजेस के लिए होती है। और सेकंड होती है स्ट्रेटोस्फेयर, इसमें ज़्यादा हलचल नहीं होती, इसलिए इसमें एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं। और मेसोस्फेयर, ये 100 डिग्री टेम्परेचर के साथ सबसे कोल्डेस्ट लेयर होती है। थर्ड होती है थर्मोस्फेयर, ये इसका एक पार्ट होता है एनोस्फेयर, जो हमारे वो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे हमारे टीवी वगैरह के सिग्नल्स आते हैं। लास्ट होती है एग्जॉस्फेयर, इसमें ग्रेविटी का असर कम होता है, इसलिए इस पे सैटेलाइट्स वगैरह वो मूव करते हैं। माय नेम इज़ मरियम ताहिर। माय नेम इज़ सदफ। माय नेम इज़ अरीशा। हम तीनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, जिसमें हम दिखा रहे हैं कि अगर कोई डिज़ास्टर आता है तो फिर हम उससे कैसे अलर्ट हो सकते हैं। जिसमें पहले नंबर पे है अर्थक्वेक, जिसमें हमने एक सेस्मोग्राफ बनाया है, जैसे कि जब अर्थक्वेक आएगा तो फिर आवाज़ करेगा वो। और दूसरे नंबर पे है फायर अलर्ट, जब आग वगैरह कहीं लग जाएंगी तो फिर अगर हम किसी बिल्डिंग में पैक होंगे, हमें पता चलेगा कि आग लगी, अलार्म जब बजेगा तो फिर हम लोग भाग के कहीं सेफ जगह जा सकते हैं। और थर्ड नंबर पे है सुनामी अलर्ट, जिसमें कि अगर अक्सर ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा बढ़ रही है जिससे कि सुनामी वगैरह आ रही हैं, तो फिर हम कैसे उससे बच सकते हैं, इसीलिए हमने बनाया सुनामी अलर्ट। अगर सुनामी वगैरह आ जाएंगी तो फिर अलार्म बजेगा। और नंबर फोर्थ पे है रेलवे लाइंस अगर ब्रोक हो जाती हैं कभी, अगर तो फिर उसमें अलार्म बजेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। जब तक रेलवे लाइंस अपनी जगह पर नहीं आ जाती ठीक से, तब तक अलार्म बजता ही रहेगा, जब तक हम उसे ठीक नहीं कर सकते। और अगर हम इससे बहुत से लोगों की जान बच सकती है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि गर्मियों में होता है, कभी ज़्यादा ट्रेन की पटरियों में कभी गैप्स आ जाते हैं, जिससे कि ट्रेन की पटरियाँ कभी पलट जाती हैं, तो फिर अक्सर हम न्यूज़ वगैरह में देखते हैं, तो फिर उससे काफ़ी नुकसान हो जाता है लोगों का, तो फिर हम इससे बच सकते हैं। माय नेम इज़ अल्फिया एंड माय नेम इज़ सना। ये हमने स्पेस शटल बनाया है और ये विक्रम साराभाई ने लॉन्च किया था। इसे 2023 में लॉन्च किया था, ये 2023 14 अगस्त। और क्या कहते हैं, स्पेस शटल का नाम पहले आर्यभट्ट था। तो ये पकड़। और ये इग्लू है और ये पीओपी से बना है, और इसमें क्ले का भी इस्तेमाल हुआ है। ये पेंगुइन क्ले से बने, और ये पीओपी से इसका बेस तैयार हुआ है, और इग्लू, और ये वाटर है। बस हमारा स्कूल जिसका ये मॉडल है, तो इंशाल्लाह अभी तो हमारा स्कूल ओखला में है, बट इंशाल्लाह आगे चल के हमारे स्कूल की बहुत सारी ब्रांचेज होगी जो कई बड़ी जगह जाएगी। तो हमारे स्कूल में हमारी फ़ीस काफ़ी कम है, और हमारे स्कूल वाले हमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ देते हैं। जैसे एग्जीबिशन है, एनुअल फंक्शन भी होता है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और यहाँ पे हमें बहुत अच्छी एजुकेशन मिलती है। ये मॉल है DLF मॉल। तो बेसिकली पहले हम देखें तो आजकल मॉल होता है, मॉल में हमें सब कुछ मिल जाता है, कपड़े, गेम्स वगैरह सब कुछ, तो हमें अलग अलग जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इससे भी हमारी जनरेशन में फ़र्क आया है। और ये बिल्डिंग्स है, जैसे कि देखा जाए तो पहले एक बड़ी ज़मीन पे सिर्फ एक घर होता था बड़ा सा, लेकिन अब ज़मीनों पे एक के ऊपर एक घर होता है, तो लोगों को रहने के लिए जगह ज़्यादा मिलती है। और ये एक बिल्डिंग है, जैसे कि मैंने ये बताया वैसे ये भी बिल्डिंग्स है। और ये रोड्स है। रोड्स से क्या होता है, पहले कच्ची सड़कें होती थी, तो लोगों को चलने में मतलब
कुछ भी चलाने में काफ़ी दिक्कत होती थी, एक्सीडेंट्स होते थे। तो अब जैसे कि रोड्स हो गए हैं तो उसमें लोगों को कार्स ड्राइविंग करने में सब कुछ में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। मैं यहाँ आकर बेइंतहा खुश हूँ। मिल्ली मॉडल स्कूल के असातिज़ा और इनके तलबा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत से मॉडल्स देख के मुझे लगा कि इसकी वजह से, इन मॉडल्स की वजह से इन बच्चों के बहुत से कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर हो रहे हैं। बाज़ जगह तो मुझे भी अपने कुछ कॉन्सेप्ट ठीक करने का मौका मिला इन मॉडल्स को देखने के बाद। मैं बासी चीज़ें नहीं जानता था, ज़ाहिर हर शख्स हर बात नहीं जान सकता है। तो मैं बहुत मुतासिर हूँ इस एग्ज़िबिशन से और बच्चों के इन्वॉल्वमेंट से इस एग्ज़िबिशन में। देखिए, ज़ाहिर है परफेक्टनेस तो कभी भी नहीं आ सकती, लेकिन हमारी बच्चियाँ कोशिश कर रही हैं, टीचर्स हमारी कोशिश कर रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट आप देख रहे हैं। आप बताएंगे कैसा है, हम अपने आप को सुरखरू तो नहीं कर सकते, ये तो आप बताएंगे कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो बराबर इत्मीनान है, हमारी बच्चियाँ कोशिश कर रही हैं और हर साल अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करती। देखिए, यहाँ पर नर्सरी से लेके 12th क्लास तक के तमाम बच्चों ने अपने अपने सब्जेक्ट के लगाए हैं सामान। नर्सरी में वेस्ट मटेरियल से बच्चों को कहा गया था कि आप कुछ बना के लाइए, तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने अपने पेरेंट्स की मदद से काफ़ी बेहतर मॉडल बनाए हैं। उसके अलावा यहाँ पर उर्दू लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, अरबी, ये तमाम लैंग्वेज के मॉडल रखे हैं और बच्चों ने आर्ट एंड क्राफ्ट, होम साइंस, जो कि हमारे बच्चों की 6 क्लास से 12th क्लास तक के, उसमें बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। कैलीग्राफी आप देखें या फिर ये कि होम साइंस में जो कपड़े वगैरह बच्चों ने सिए हैं या डॉल्स बनाई हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट का जो है वो सारे मॉडल बहुत बेहतरीन बनाए हैं बच्चों ने और उस अपनी टीचर्स की निगरानी में यकीनन। और हम काफ़ी कोशिश, साइंस के जो मॉडल हैं हमारे यहाँ वो भी बच्चों ने बहुत अच्छे बनाए हैं, वर्किंग मॉडल हैं और बहुत बेहतरीन मॉडल बनाए हैं। माशाल्लाह यहाँ पे देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये मिल्ली मॉडल स्कूल है, यहाँ पे बच्चों ने काफ़ी अच्छा मतलब कि प्रोग्राम किया है, काफ़ी अच्छा चीज़ एक्सपेरिमेंट वगैरह सब कुछ देख करके लग रहा है। दे आर एक्सप्लेनिंग वेरी वेल, तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लग रहा है और उम्मीद है कि आगे भी इंशाल्लाह ये लोग आगे तरक्की करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये स्टॉल देख के बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, स्कूल की जो भी प्रोग्राम हुआ बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी प्रोग्राम है।